हेलो एवरीवन, दिन की नई शुरुआत, नए जोश, नई उम्मीद के साथ। तो आज हमारा गोवा सीरीज का डे 5 और बस बचता कुछ नहीं है, बैग्स वैग्स पैक करने हैं और निकलना है यहाँ से डायरेक्ट मनोहर एयरपोर्ट। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो बस अब निकलते हैं, नीचे जाएंगे, गाड़ी में तैयार, अपना सामान रखेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो सामान हमने डिग्गी में रख दिया और हम जा रहे हैं घर की तरफ। सबसे पहले एयरपोर्ट, फिर अपने घर। तो हम लोग आ चुके हैं मनोहर एयरपोर्ट पे और अभी हम लोगों ने यहाँ से पैटीज खाई थी। यहाँ बाहर एक ऐसे कियोस्क लगा हुआ है। बाकी एयरपोर्ट बिल्कुल गोवा फील है, गोवा थी मैं। अभी क्या हुआ, हम लोगों ने ना गाड़ी रिटर्न करी तो साथ एक स्टोरी है, वो आपको ना बताऊंगा मैं। थोड़ा एक बार यहाँ से फ्री हो जाए, बट मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि आप लोग अगर गोवा आ रहे हैं तो आप लोग भी उस चीज़ से सावधान रह सकें। तो एक स्कैम था, बट बताऊंगा क्या हुआ था, जब तक आप इन नज़ारों का मजा लो। एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम चेक इन करवाना। और ये रहा कासा काउंटर, यहाँ से बस चेक इन कराएंगे और ऊपर जाएंगे फिर। तो देखो, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिनिएचर वर्जन है। जैसे आप देख सकते हैं, आगे ये एयरपोर्ट का व्यू है और पीछे छोटे छोटे से प्लेन लगा रखे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, बढ़िया। तो ये है बच्चा डायपर चेंजिंग रूम। अगर आपका बच्चा पू कर देता है या आपको डायपर चेंज करना बच्चा का, तो एयरपोर्ट पे आके आप यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भावना भी गुड्डू का डायपर चेंज कर रही है। साथ साथ जैसा आप देख सकते हैं, हिमालयन प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा रखे हैं। आपने हैंड सैनिटाइज करना है तो उसके लिए भी है, हैंड वॉश भी है, और ये प्योर गी लोशन है बच्चे का। तो हिमालयन अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लगा के छोड़ रहे हैं। और ठीक है हिमालयन, थैंक यू फॉर दिस एंड रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर। और बच्चों के लिए बहुत ही सैनिटाइज एनवायरनमेंट है ये। तो फाइनली टिकट्स हमारे हाथ में आ चुकी हैं और चेक इन हमारा हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको एयरपोर्ट अंदर से दिखाएंगे। तो अब यहाँ से हमने सिक्योरिटी चेक इन करवा लिया। अब सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद हम आ गए मेन एयरपोर्ट के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से सारे शॉप्स शुरू हो जाती हैं, अपने कियोस्क के सब शुरू हो जाता है यहाँ से। अब ये जो आपने देखा था सारा शॉपिंग एंड डाइनिंग एरिया। अब यहाँ पीछे हमारे लॉन्च ट्राई करता है अगर हमारे कार्ड्स यहाँ पे चलते हैं नहीं चलते। अदरवाइज हम जाएंगे कोई ना कोई डाइनिंग करेंगे किसी एक सिटिंग एरिया, ईटिंग एरिया पे। और उसके बाद हमारे बोर्डिंग गेट्स वगैरह साथ में, तो जाएंगे फिर बोर्डिंग करेंगे। तो मेरे पास बहुत टाइम है, अब जाके चेक करते हैं इनकम लॉन्च, और उसके बाद बाकी नहीं मिलता तो कुछ खाएंगे यहाँ पे। तब हम लोग जा रहे हैं यहाँ लॉन्च के अंदर। और लॉन्च के अंदर जाने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, एक आपको क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। वो क्रेडिट कार्ड पे आपके पास एक्सेस होना चाहिए लॉन्च का, और 2 रुपये चार्ज करने के बाद आप यहाँ लॉन्च के अंदर एंट्री लेते हैं। अब एंट्री लेते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपने ड्रिंक्स लेनी है, ड्रिंक्स ले लो। कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, खाना पीना है, मंचिंग करनी है तो आप यहाँ मंचिंग भी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। अब बेसिकली अपना पेट भर सकते हैं फुल। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको वैरायटी मिलती है। और हमने भी यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय करा यार। बहुत बढ़िया बढ़िया कुजीन्स थे, बहुत बढ़िया डिशेस थी और मज़ा आ गया बिल्कुल यहाँ आके। अब थोड़ा सा आगे ये देखो, यहाँ ना कुछ बना रहे हैं, बट इन्होंने हमारे से बोला था बाद में दिखाना, अभी पूरा बन जाए। बाकी आप ये पूरा लॉन्च का व्यू एंजॉय करो। ऑल्दो लॉन्च छोटा है दिल्ली के लॉन्च के कंपैरिजन में,
लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल होती है। तो बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ सरप्राइज़ एलिमेंट क्या था। तो ये है सरप्राइज़ एलिमेंट, पूरा साउथ इंडियन डिशेस का बुफे है यहाँ पे। और भाई ये आप देख रहे हो बनाना के लीफ पे पूरा सजा रखा था इन्होंने, खाना साउथ इंडियन डिशेस सजा रखी थी। तो लॉन्च एक्सेस हम लोग एंजॉय कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो यहाँ से फाइनल चेक इन भी हो चुका है और ये खड़ा हमारा प्लेन सामने। और यहाँ हो गई हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी। बस अब कुछ पल और हम यहाँ से अभी आप लोगों को ना मैं आकाश एयरलाइंस की बहुत ही बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ क्या हुआ। तो ये लोग हमारी बेटी को अपने साथ पीछे ले गए और इसको फर्स्ट टाइम फ़्लाइट सर्टिफिकेट दिया आकाशा फ़्लाइट की तरफ से। और ये बहुत ही बढ़िया मोमेंट था जहाँ पे एक छोटे से बच्चों के पीछे लेके गया और अप्रिशिएट करा एक सर्टिफिकेट देके। तो रियली अप्रिशिएट आकाशा फॉर दिस एंड दिस वाज माइंड ब्लोइंग। तो अब ये देखो फ्लाई करते टाइम हमारे इतनी प्यारी चीज़ देखी ना यार। देखो इतना प्यारा रेनबो है ये, और ये रेनबो ऐसे देखने को नहीं मिलता है। देखो आसमान में कितना प्यारा दिख रहा है ये। एंड फाइनली इट्स टाइम टू लैंड धरती पर। भाई बहुत बढ़िया फ्लाइट थी। First time flyer? Yeah. I hope you have many flights. Bye. See you, bye. तो भाई ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा आकाशा एयरलाइंस के साथ, जहाँ पे जब गुड्डू की फ्लाइट थी यहाँ पे आकाशा एयरलाइंस के साथ, उन्होंने इसके लिए सर्टिफिकेट इशू करा। और ये जो अभी आपने कैप्टन देखा, उस कैप्टन ने इसके लिए सर्टिफिकेट इशू करवाया था एज शी इज अ फर्स्ट टाइम फ्लायर। अच्छा, ही वाज सर्चिंग फॉर इट। तो कैप्टन जो है वो वेट कर रहे थे गुड्डू के लिए, हमारी बेटी नाव्या के लिए। से बाय। ऑलराइट, सो वी आर बैक टू T1 हियर इन दिल्ली। अब जा रहे कन्वेयर बेल्ट से अपना सामान उठाएंगे, लगेज उठाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनली हमारा गोवा ट्रिप हुआ ओवर। हम लोग ने ले ली एग्जिट एयरपोर्ट से। अब हम जा रहे हैं ढूंढते हैं टैक्सी, और टैक्सी ढूंढ के जाएंगे सीधा अपने घर की तरफ। अब मैं सीधा घर जाके आप लोगों से बात करता हूँ। जाएंगे सीधा टैक्सी ढूंढने और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भगवान के आशीर्वाद से और आप सबकी दुआ से हम लोग ठीक ठाक घर में पहुँच चुके हैं। डिनर कर लिया, बैग्स भी अनपैक कर लिया और अब तैयारी है इस वीडियो को यहीं पे एंड करने की। बट उससे पहले मैं आपको बताऊँ, आपको याद है जब मैं मनोहर एयरपोर्ट पर था, मैंने आपको कहा था स्कैम के बारे में। जी हाँ, गोवा के स्कैम के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ स्कैम क्या था वो। दो स्कैम मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहला स्कैम वो जो आप कहीं पे, लेट सपोज आपने गाड़ी ले रखी है वहाँ पे, ठीक है, और आप किसी भी बीच साइड पे जाके पार्क करते हैं अपनी गाड़ी को, तो वहाँ पे चार्जेस का फ़र्क है। चार्जेस कैसे, कभी तो 100 रुपये, कभी 200 रुपये, जैसे तुक्का लग जाए वैसे बंदे को काटने की कोशिश करते हैं। अगर फैमिली साथ में बड़ी फैमिली है तो भैया 200 रुपये से कम नहीं है। अगर लड़के वड़के तो 100 रुपये में मान जाते हैं। तो एक ये स्कैम मैंने देखा वहाँ पे। दूसरा स्कैम वो, हम लोगों ने ना कार ली थी। अब कार में क्या हुआ, कल वहाँ पे गोवा में बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से कोई बीच में गड्ढा वड्ढा आया होगा, और गड्ढे में जब गाड़ी गई तो बम्पर में एक छोटा सा नीचे की तरफ क्रैक आ गया था। चलो क्रैक आ गया भाई, बम्पर पूरा तो ख़राब नहीं हुआ, जबकि जब बंदे ने हमारे को गाड़ी दी थी तो बम्पर में ऑलरेडी कहीं ना कहीं लगी पड़ी थी, कुछ ना कुछ नुकसान हो रखा था उसका। अब जब आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के केस में आप 3,000 रुपये एडवांस भी देते हैं गोवा में। हम लोगों ने गाड़ी तो ले ली थी, एडवांस हमने ऑलरेडी 3,000 दे रखा था। जब वहाँ पे कल ये सीन हुआ, गाड़ी में थोड़ा बहुत क्रैक आ गया होगा, हमारे को आइडिया नहीं था। एयरपोर्ट पहुँचे तो बंदे ने जब चेक करा पूरी गाड़ी को तो कहता भैया क्रैक है, इसका पैसा लगेगा। हमने कहा भैया चल ठीक है, हमें पता नहीं था, अब तू काट ले, तेरे को जितना पैसा काटना एडवांस में से, लेकिन तू सोच समझ के जैसे तेरे को काटना उस हिसाब से काटियो। उस बंदे ने क्या करा, पूरा का पूरा 3,000 एडवांस रख लिया, 1 रुपये नहीं दिया, उल्टा हमसे और ज़्यादा मांग रहा था। और उसने 2-4 बंदों को भी वहाँ इकट्ठा कर लिया, नहीं भैया पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा भैया ये किस बात का पैसा देना पड़ेगा, जब एक बात था हमारे NCR में 2,500-3,000 के बम्पर लग जाते हैं गाड़ी में, बलिनो गाड़ी थी, तो वहाँ पे 4,500-5,000 में मांग रहा है, और एडवांस तो दे रखा है, एडवांस में से पैसा वापस नहीं कर रहा। फिर करते कराते हमने एडवांस ही अपना छोड़ दिया। तो ये भी एक तरीके का ना स्कैम है। जब मैंने गाड़ी बुक करी थी तो उस बंदे से बात हुई थी, उसने कहा था भैया आप टेंशन मत लो, गाड़ी मतलब हम लोग संभाल लेते हैं, इतना कुछ नहीं होता। और लोग करते हैं पैसा लूटने का, हम लोग नहीं करते। हम अगर नुकसान होता तो हम वाजिब पैसा लेते हैं। मैंने चल ठीक है भाई, बंदा जनरल लग रहा है, कर लेते हैं। और रेफरेंस से बंदे का नंबर मिला था मेरे को, बट कोई फ़ायदा नहीं भाई। स्कैम तो स्कैम है। गोवा में ना स्कैम्स होता है, होटल स्कैम भी होता है। होटल में भी मतलब
चार्जेस अप एंड डाउन होते हैं। यही रीज़न है लोग क्या कर रहे हैं आजकल, गोवा की जगह थाईलैंड और बाली जा रहे हैं। ऑल्दो गोवा में बीच वाइब है, बट थाईलैंड अगर आप जाते हैं ऑन अराइवल वीज़ा है, पैसा ऑलमोस्ट बराबर लगता है। 4-4 हज़ार के कमरे गोवा में, 4 हज़ार के कमरे आपको थाईलैंड में मिल जाते हैं। फ़्लाइट टिकट्स भी ऑलमोस्ट बराबर है, 15-15 हज़ार में आपको अप डाउन मिल जाती है। तो बस भाई मेरे को तो ये लगता है गोवा की जगह अपने को थाईलैंड, बाली, बाली तो खैर और कॉस्टली पड़ जाता है, थाईलैंड आप चल जाओ इकोनॉमिकल प्राइस में हो जाता है। तो मेरे को तो ये लगता है अगली बार ना फॉरेन ट्रिप बनाओ, ज़्यादा बेटर है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इतना मेरे को डिस्कस करना था, क्या स्कैम था क्या नहीं था और हमारे साथ क्या हुआ था। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रखी थी गाड़ी की वजह से। मैंने कहा चल ठीक है यार, आप लोगों से वैसे ही डिस्कस कर लूँगा क्या हुआ था हमारे साथ। बस अब इतना ही था। आज का दिन भी निकल गया, हमारी ट्रिप भी अच्छी हो गई और हम लोगों ने इन्जॉय बहुत करा। और आप सबकी दुआएं वैसे हमारे साथ थी, तो होना क्या था। तो बस यही है, आप इस ब्लॉग को यही पेंड करता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे ब्लॉग में, अंटिल देन